हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। तो साथियों, आज 19 जनवरी एसएससी जीडी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके एंड जीएस का क्वेश्चंस के एनालिसिस लेकर आए हैं। तो साथियों आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, आज के शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिसमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भील गंगा नदी है, जिनमें संगम पर इसे बनाया गया है। इस तरह से आप याद कर लीजिए सारे क्वेश्चन को। जिन स्टूडेंट का अभी एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चंस हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ है सत्य की जीत। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मुझे उम्मीद है साथियों आप लोगों को बहुत ही आनंदफुल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सारे जो हैं आप अच्छे से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो दरअसल हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जिसे पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों कि यदि आपका अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल ही क्वेश्चंस का निचोड़ पढ़कर ही जाना है आपको एग्जाम सेंटर पे। काराकोरम हाईवे किन दो देशों को जोड़ता है? तो यह पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान के साथ चीन के सिंजियांग क्षेत्र को जोड़ता है। इसके साथ ही यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षक भी है। काराकोरम राजमार्ग जो इसका जो NH-35 चीन का राष्ट्रीय राजमार्ग NH-14 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? ये क्वेश्चन देखिए क्रांति से जितने बनने वाले सभी प्रश्न हैं उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। नीली क्रांति, भूरी क्रांति, गोल क्रांति, पीली क्रांति। तो ये जो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक, जैसे गोल क्रांति हो गया आलू हो गया, लाल क्रांति टमाटर हो गया, पीली क्रांति तिलहन हो गया, भूरी क्रांति उर्वरक हो गया। आप सभी जो है क्रांति के बारे में अच्छे से निचोड़ पढ़कर जाइएगा सेंटर पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है, उस समय के जो भारत का वायसराय था कौन था? कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल 1856 से 1860 ईस्वी तक थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हम बता दें कि भारत के जो राष्ट्रीय खेल दिवस है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म 19 अगस्त 1950 को इलाहाबाद में हुआ था। वह भारतीय हॉकी टीम के महान खिलाड़ी थे। इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी एंड सी जो है पानी में घुलनशील विटामिन हुए होते हैं, जो कि ADE की किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो विटामिन सी और बी है ये कॉम्प्लेक्स के कुछ रूप पानी में घुलनशील होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापना हुई इसकी? तो जो इसको हम बता दें ये रूस के सहयोग से 1955 में भिलाई स्टील प्लांट बना। इसके बाद 1967 में बोकारो स्टील लिमिटेड बनकर तैयार हुआ। तो जो इस इस्पात संयंत्र है जितने मतलब स्टील प्लांट हैं इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये भी पूछा जा सकता है किस पंचवर्षीय में बना है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र दूसरी पंचवर्षीय में बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? हम बता रहे हैं इसके पहले वाले कल की वीडियो में बताए थे कि जितने दिवस बनने वाले सभी प्रश्न हैं उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ भारत में हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस जो इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। किस तारीख को? 15 सितंबर को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो हम बता दें कि भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु का उपनाम है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेंगलुरु अर्धचालक उद्योग के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि जो भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर के बोला जाता है? तो बेंगलुरु को बोला जाता है। ठीक,
जो वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, उसे बोला जाता है। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ पे है? तो ये देखिए, जनजाति से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो बनने वाले हैं ऑल इंडिया ओवर थारू जनजाति, जितने जनजाति हैं सबको आप पढ़ लीजिएगा। तो थारुओं का मुख्य निवास स्थान जलोढ़ मिट्टी वाला हिमालय का संपूर्ण उप पर्वतीय भाग तथा उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले वाला तराई प्रदेश है। ये थारू जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किस जनजाति के लोग दिवाली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं? तो कौन सी जनजाति? थारू जनजाति जो है दिवाली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं। थारू शब्द थेरवार बौद्ध धर्म से लिया गया है। थारू जनजाति उत्तरी भारत और दक्षिणी नेपाल में पाई जाती है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा है? पत्तन का मतलब बंदरगाह यहाँ पूछा गया है, कौन सा है? तो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कांडला था। विभाजन के बाद कराची पत्तन के पाकिस्तान में चले जाने के बाद पश्चिमी तट के इस क्षेत्र में एक पत्तन की अति आवश्यकता थी। इस पत्तन का निर्माण 1950 के दशक में किया गया था। तो साथियों, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा स्पीड से बता रहा हूं, तो आप प्ले बैक में जा करके उसको आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कांडला पत्तन कहाँ स्थित है? तो कांडला जो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है, जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए, जितने बंदरगाह हैं, खैर ज़्यादा कुछ भारत में बंदरगाह नहीं है, लेकिन इसको जो जितने बंदरगाह हैं आप अच्छे से इसको रिकवर कर लीजिएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो राजस्थान नहर सतलज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बैराज जो एक कुंड है वहां से निकली गई है ये इंदिरा गांधी नहर। यह नहर पंजाब व राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है। पंजाब में इस नहर की लंबाई 169 किलोमीटर है और वहां इसे राजस्थान फीडर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन बांध हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1966 ईस्वी में हुआ था। 4 अगस्त 1967 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इसकी दोनों नहरों में पहली बार पानी छोड़ा गया था। इस बांध से निर्मित नागार्जुन सागर बांध जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर जो बांध है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना है, 138 मीटर ऊंचा है। नींव सहित जो है 163 मीटर हो जाता है इसकी लंबाई, और इसकी जो है लंबाई की बात करें तो 1210 मीटर इसकी लंबाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल पावर स्टेशन जो 690 मेगावाट, चरण फर्स्ट जो 3 × 115 मेगावाट हुआ, चरण द्वितीय है 3 × 115 मेगावाट क्षमता की रन ऑफ द रिवर स्कीम है, जो चिनाब नदी की जल विद्युत क्षमता का दोहन करती है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। सलाल परियोजना है, ठीक है, कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए क्वेश्चन 20 है, जो अंतिम होगा हमारा आज का क्वेश्चन। किशन गंगा भारत तथा किस देश के बीच में है? तो किशन गंगा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। किशन नदी भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश में बहने वाली एक नदी है। यह कृष्ण सर में उत्पन्न होती है और झेलम नदी की एक उपनदी है, जो स्वयं सिंधु नदी की उपनदी है, ठीक है। तो किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच है। तो साथियों, यदि वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। आज का सेशन हमारा यही समाप्त हो रहा है, फिर से मिलते हैं और हम अभी सेकंड मीटिंग जो सेकंड शिफ्ट एग्जाम का एनालिसिस फिर से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।